दोस्तों, आज एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पे बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, एक खूबसूरत ज़िंदगी जो माँ बाप की वजह से मिलती है और इंसान इस दुनिया में आता है, छोटे से नन्हे से जान से वो बड़ा होता है, ढेरों सपने देखता है, ढेरों रिश्ते जुड़ते हैं उससे। लेकिन अचानक से ऐसा क्या होता है कि वो सुसाइड कमिट कर लेता है, अपनी ही ज़िंदगी वो अपने हाथों से ख़त्म करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो आइए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जब सुसाइड करता है तो उस समय उसके माइंड का एक ऐसा स्टेज होता है जहां वो बार बार सोचता है कि सुसाइड करना ही मेरी सारी समस्याओं का हल है। सबसे पहले हम रीज़न पे बात करते हैं। अगर हम करियर की बात करते हैं तो जब हम एक्स्ट्रा एम्बिशियस होते हैं, जब हमारी ख्वाहिशें, हमारी उम्मीदें बहुत बड़ी होती हैं और मनचाही सफलता नहीं मिलती है तो कुछ लोग निराश हो जाते हैं। इतना निराश कि उनको लगता है कि अब लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, सब खत्म हो गया। इसी तरह से अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में जो इंसान शिद्दत से, पूरी शिद्दत से किसी को चाहता है और सामने वाला भी उससे वैसा ही व्यवहार करता है, लेकिन अचानक से, बिना किसी वजह से, अचानक से एक दिन सामने वाला बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका रवैया बदल जाता है, उसका इंटेंशन बदल जाता है, तो भी इंसान एक ऐसे स्टेज में पहुंच जाता है जहां से उसे लगता है कि वाई, उसके साथ ऐसा क्यों, उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया। और एक ऐसा स्टेज ऑफ माइंड उसके दिमाग में हो जाता है जहां से उसे लगता है कि अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि कमिटिंग सुसाइड इज नॉट एट ऑल अ सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। अगर किसी करियर फेलियर की वजह से आप सुसाइड करने जा रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक रास्ता बंद हो रहा है तो और भी रास्ते खुलते हैं। हो सकता है जिस रास्ते पे आप जा रहे थे वहाँ सफलता नहीं मिली, लेकिन सफलता जिधर आपका इंतज़ार कर रही है, आप उस रास्ते पे चल के तो देखिए। और अगर आप रिलेशनशिप्स की वजह से ऐसा करने जा रहे हो तो दोस्त, जब तुमने शिद्दत से किसी को प्यार किया और उसने परवाह ही नहीं की उसकी, वो बदल गया, वो आपके बिना बहुत खुश है, उसके लाइफ में आपकी जगह नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो उसकी परवाह क्यों करते हो? दोस्त, ये दुनिया दो वजह से चलती है। एक या तो ज़रूरत और दूसरी या तो ज़रूरी। हो सकता है कि आप जिसके लिए ज़रूरी थे बाद में धीरे धीरे ज़रूरत बन गए, और ज़रूरत जैसे ही पूरी होती है कोई उस चीज़ को पूछता नहीं है। ये हकीकत है, ये सच है। लेकिन दोस्त, सामने वाला अगर आपकी केयर नहीं करता, आपकी परवाह नहीं करता, आपकी तकलीफ, आपका दर्द उसे महसूस ही नहीं होता, तो यकीन मानो, तुम कुछ भी बोल लो, वर्ड्स में वो पावर नहीं है कि आपकी तकलीफ बयान कर सके। अगर आपसे कोई प्यार करता होगा तो आपका दर्द, आपका इमोशन, आपकी तकलीफ को महसूस करके बेचैन रहेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुम चाहे जो भी बोल लो,
जितना भी लिख के भेज लो मैसेजेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्त फाइनली मैं यही कहूँगा, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशंस में अपनी लाइफ को ख़त्म करना बिल्कुल सही नहीं है। एक नई शुरुआत करो, अपनी एनर्जी रिस्टोर करो और बिल्कुल एक नई शुरुआत करो। अगर करियर फेलियर की वजह से ऐसा करते हो तो बिल्कुल ऐसा ना करो, क्योंकि एक करियर फेलियर कई नए करियर ऑप्शंस को जन्म देता है। और अगर रिलेशनशिप्स में किसी ने आपकी परवाह नहीं की, आपके प्यार की परवाह नहीं की, तो कोई बात नहीं, आप तो करते हो ना प्यार से, आप उसे प्यार करो, उसकी परवाह करो और बदले में कुछ एक्सपेक्ट मत करो। छोड़ दो उसको उसकी लाइफ में, उसकी खुशियों के साथ, और अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जियो। दैट्स ऑल।